तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी वैकेंसी यहाँ पे निकाल करके आई हुई है, ठीक ना। जो कि देखिए, भारतीय डाक विभाग सुन करके देख करके आप ये मत समझिए जीडीएस का जॉब, बिल्कुल नहीं है। जीडीएस का जॉब नहीं होने वाला, एक नया, ठीक है, नया डिपार्टमेंट है, नया विभाग है। तो आपको इसमें जॉब जरूर ही करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, बात करते हैं कि आपको चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बारीकी से सारी चीजें बताता हूँ क्या चीजें इसमें क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले सैलरी बात करते हैं। तो सैलरी के लिए बहुत सारे लोग जो है सैलरी के लिए पूछते रहते हैं, ठीक है ना। तो सैलरी जो है आपका 30,000 प्लस लगेगा सैलरी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 30,000 प्लस आपका यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है, ठीक ना। बात करते हैं कि आपका जो है विभाग क्या है, विभाग का नाम क्या है। तो आपका विभाग का नाम है IPPB बैंक, ठीक ना, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और बात करते हैं विभाग जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो इसमें जो है किसके पद पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक ना। तो एग्जीक्यूटिव के तौर पर यहाँ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें जो है आपको कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सर यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, कभी भी डाक विभाग में जॉब आपका एग्जाम लेकर के नहीं लगता। बाई चांस कोई सा भी एक एग्जाम होता है, कोई सा भी एक जॉब होता है विभाग, डाक विभाग का, जिसमें आपको एग्जाम लेकर के होता है, ठीक है। बिना एग्जाम का होता है, आपको 10th 12th और यहाँ पे ग्रेजुएशन के मार्क्स को देख करके ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से इसका भी ब्यौरा रहने वाला है, ठीक ना। अब बात करते हैं कि आपको जो है एज लिमिट क्या रहने वाला है, एज कितना लगेगा आपका, ठीक है। एज लिमिट क्या रहने वाला है आपका, तो एज लिमिट अगर आप 21 साल के हैं, 21 हैं, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। और मैक्सिमम एज आपका यहाँ 40 ईयर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 21 साल, कम से कम अब आपको 40 साल मैक्सिमम रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको ओबीसी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी के हैं, तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। एज में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे उचित तौर से 5 साल का छूट देखने को मिलेगा। ओके, तो बारीकी से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं कि फॉर्म का अप्लाई कब से कब तक होगा, ठीक है। फॉर्म अप्लाई कब से कब तक होगा, तो फॉर्म अप्लाई जो होगा आपका, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको जैसे बता दूं कि फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। 1 मार्च से इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। 1 मार्च से ही इसका फॉर्म अप्लाई क्या हो रहा है जी, हो रहा है। अब कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो 21 मार्च तक होगा। 21 मार्च तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा। अब बात करते हैं, अगर एक फॉर्म अप्लाई होगा 21 मार्च तक, तो फी पेमेंट कितना लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि देखिए फी पेमेंट कितना रहने वाला है। तो बात करते हैं कि फी पेमेंट कितना रहने वाला, ठीक है। यहाँ पे फी पेमेंट, ओके, फी पेमेंट की बात करते हैं तो आपको ये जनरल, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग होने वाला, ठीक है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको यहाँ पे 750 रुपये देने होंगे। और अगर आप पिछड़ा वर्ग के वो है तो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे 150 रुपये, 150 रुपये आपको यहाँ पे फी देना होगा। किसके लिए, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करते समय। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं टोटल पोस्ट कितना है। देखिए, टोटल पोस्ट पे मत जाइए, मैं आपको कहूँगा कि टोटल पोस्ट पे मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है, योग्यता मांगी जा रही है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी होने वाला, ठीक है। तो ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी है, तो इसमें बहुत सारे लोग जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 10th वाले और 12th वाले पहले ही छट गए। जब यहाँ पे पहले ही छट गए तो यहाँ पे ग्रेजुएट वाले, और ग्रेजुएट वाले भी होंगे। तो आप हमसे एक बात बताइए, ग्रेजुएट वाले जब इसमें वैकेंसी में जब इसमें आएंगे, तो ग्रेजुएट वाले में अगर यहाँ पे नंबर पे सिलेक्शन होगा, तो क्या सारे लोगों का नंबर उतना रहता है, नहीं रहता है। तो आपको यहाँ परसेंटेज सारे लोगों का नहीं होगा, तो सिलेक्ट, तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे सिलेक्ट भी नहीं होंगे। केवल और केवल क्या 100 में 1 ही 2 यहाँ पे सिलेक्ट हो पाएंगे। तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेने का हजारों में 1-2 सिलेक्ट होंगे, बात समझ में आ रहा है ना। तो सिलेक्शन लेने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी होने वाला है। बात करते हैं कि टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट कितना है, मतलब टोटल वैकेंसी कितना है, तो 51 वैकेंसी आपको निकाला गया, ठीक है ना। 51 ही वैकेंसी है। तो आप ये सोच रहे हैं 51 वैकेंसी में कैसे हो पाएगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो फॉर्म को अप्लाई ही नहीं करेंगे, क्योंकि 10th और 12th वाले पहले ही छट गए। और यहाँ पे ये जब यह परसेंटेज पे होगा, तो आपका परसेंटेज होगा अगर 70 प्लस है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे होगा नहीं जल्दी। अगर आपका 70 से 75 से कम है
तो ठीक है। और ये सिलेक्शन जो होगा ना वो क्या होगा जी, ये ग्रेजुएशन बेस पे होगा, ठीक है ना। और इसी पे होगा क्या, आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। इसी बेस पे आपका क्या होगा जी, मेरे इसी का रिजल्ट बेस पे, ठीक है। तो इसी का रिजल्ट बेस पे आपका जो है यहाँ पे मेरिट बनने वाला है। तो आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। देख लीजिए, इसमें आप सोच रहे 51 पोस्ट में कैसे सिलेक्ट होंगे, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी तो आपका ग्रेजुएट है, और ग्रेजुएट में भी इंडिया भारतीय यहाँ पे डाक विभाग की जॉब है। तो आपको यहाँ पे इसी के तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट के ऊपर, तो रिजल्ट पर ही तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो रिजल्ट सारे लोगों का नहीं होता है, अगर आपका है तो आप इसमें अप्लाई कीजिए, आपका बहुत ही जल्दी हो जाएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए और एकदम अच्छे तरीके से, एकदम साफ जॉब है, बिल्कुल साफ जॉब है आपका। यहाँ पे 30,000 सैलरी आपका लग जाएगा। तो आई होप आपको पूरे तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो से, ऑल टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।